हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। और बेटा, जैसे कि आपको पता है, आज हमारा केमिस्ट्री का डे है और बेटा हमारा केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है बेटा, जिसका नाम है विलयन। और आज हम 3 टॉपिक्स ऐसे पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूं बेटा, और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है मेरा ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर, तीनों चीज की बात हुई है। ग्राम में कितने प्रति लीटर की बात हुई, मतलब क्या है, परिभाषा की बात करेंगे। किसी विलयन के, कोई हमारे पास एक विलयन है, उस विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। हमारे पास विलयन है, वो उसकी मात्रा 1 लीटर है। उसके बाद जो उसके अंदर विलय पदार्थ है, वो जो विलय पदार्थ है उसके अंदर जो घुल रहा है वो हमारा बेटा ग्राम में द्रव्यमान। जो ग्राम में द्रव्यमान में उसकी जितनी उसकी मात्रा है, उसकी मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण या शक्ति कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। ठीक बेटा, अगर मैं बात करूं उसके फॉर्मूले की, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान। जो हमारा विलय पदार्थ उसके अंदर घुल रहा है उसका द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। जो विलयन रहेगा वह लीटर में रहेगा और जो विलय पदार्थ रहेगा वो हमारा ग्राम में रहेगा। ठीक है बेटा, और बेटा अब हमारा टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मलता को बेटा ध्यान से समझेंगे। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी, और उसको शॉर्ट आउट करते हैं बेटा कैपिटल एन से। अगर मैं बात करूं उसकी परिभाषा की, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले, कोई विलयन है, उस विलयन के 1 लीटर में घुले, यानी कि उस विलयन की जो मात्रा वो 1 लीटर है, 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, जो हमारा विलय पदार्थ है उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी कहते हैं, और इसे बेटा कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में जितने विलय पदार्थ घुला हुआ है उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थों का ग्राम तुल्यांक, जो हमारे विलय पदार्थ है उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन बेटा लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए और विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या के अनुपात को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है बेटा, और बेटा अब हम बात करते हैं मोलरता की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है बेटा, ये हमारा मैंने लिखा हुआ भी है मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार पेपर में जरूर आएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, क्या है मोलरता, मोलैरिटी। अगर मैं बात करूं परिभाषा की, किसी विलयन के 1 लीटर, अब की बार भी विलयन की मात्रा कितनी है बेटा, 1 लीटर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया आयतन, विलयन की मात्रा जो 1 लीटर है वो आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, उसमें जितने विलय पदार्थ के मोल घुले हुए हैं उनकी संख्या को, विलय पदार्थ के मोल की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि 1 लीटर विलयन, 1 लीटर यानी कि 1 लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम बराबर विलय पदार्थ की मोलों की संख्या, जो विलय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन होना चाहिए बेटा लीटर में। ठीक है बेटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। और अगर मैं इसके न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तब उसमें इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला बताऊंगा। थैंक यू बेटा।